नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम झारखंड की जनजाति से संबंधित हो जनजाति से रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपने संथाल जनजाति, उरांव जनजाति तथा मुंडा जनजाति से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम हो जनजाति से संबंधित थ्योरी सेक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे। हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। पहले स्थान पर है संथाल जनजाति, दूसरे स्थान पर है उरांव जनजाति, तीसरे स्थान पर है मुंडा जनजाति तथा चौथे स्थान पर है हो जनजाति। हो जनजाति का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से। दोस्तों, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हो जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है, तो राइट आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कुल्हान प्रमंडल में पाया जाता है। हो जनजाति 80 से अधिक गोत्र में विभक्त है, जिसमें वारला, बोदरा, बलूमोच, लगुरिया, हेमरम, चंपिया, तामसोय आदि प्रमुख हैं। हो समाज पूर्व में मात्र सत्तात्मक था, जो अब पितृसत्तात्मक हो गया है। हो जनजाति में समगोत्री विवाह निषेध है। हो जनजाति में ममेरा भाई तथा बहन से शादी को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। अगला फैक्ट है, हो जनजाति में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। हो जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि हो जनजाति में श्रेष्ठ विवाह निम्न में से कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा आदि विवाह। आदि विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधू के घर जाता है। विवाह के अन्य रूप, ढीकुवादी विवाह। हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवार में यह विवाह प्रचलित है। अंडी या ओपोरतिपी विवाह, वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह करना अंडी या ओपोरतिपी विवाह कहलाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि अंडी या ओपोरतिपी विवाह निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हो जनजाति। राजी खुशी विवाह, वर कन्या की मर्जी से विवाह करना राजी खुशी विवाह कहलाता है। आदेर विवाह, वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलपूर्वक प्रवेश करना ही आदेर विवाह कहलाता है। अगला फैक्ट है, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। हो जनजाति में युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। संथाल जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। मुंडा में गितियोड़ा कहा जाता है तथा उरांव जनजाति में धुमकुड़िया कहा जाता है। दोस्तों, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला फैक्ट है, ग्राम प्रधान मुंडा होता है। मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि मुंडा का सहायक हो जनजाति में मुंडा का सहायक निम्न में से कौन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डाकुआ। 7 से 12 गांव का समूह क्या कहलाता है, पीर या परहा। परहा का प्रधान कौन होता है, मानकी। परहा का न्यायिक प्रधान कौन होता है, पीरपंथ। अगला फैक्ट है, मुंडा मानकी प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि किस जनजाति में पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली जिसमें लघु प्रजातंत्र की झलक दिखने को मिलती है, तो राइट आंसर होगा मुंडा मानकी प्रशासन व्यवस्था। अगला फैक्ट है,
हो जनजाति के प्रमुख पर्व माघे है, बाहा है, डुमरी, होरो, जोमनामा, कोलोब आदि है। हो जनजाति की भाषा का नाम हो है, जो मोंडारी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हो जनजाति किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर होगा मोंडारी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। अगला फैक्ट है, सामान्य हो जनजाति के लोगों की मूंछ एवं दाढ़ी नहीं होती है। हो जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। हो जनजाति का सरप्रमुख देवता सिंहबोंगा है। अगला फैक्ट है, अन्य प्रमुख देवी देवता। पाहुई बोंगा ग्राम देवता को कहा जाता है। ओरी बोड़ोम पृथ्वी देवता को कहा जाता है। मारांग बुरु पहाड़ देवता को कहा जाता है। नागे देवता नाग देवता को कहा जाता है। दसावली बोंगा वर्षा देवता को कहा जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हो जनजाति में वर्षा देवता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा दसावली बोंगा। देवरी या पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है और आ भी सकता है कि हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान निम्न में से कौन संपन्न कराता है। तो इसका आंसर होगा देवरी या पुरोहित। अगला फैक्ट है, हो जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथाएं विद्यमान या प्रचलित है। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति निम्न में से कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हो जनजाति। अगला प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में हो जनजाति का निवास स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोल्हान। अगला प्रश्न है, हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता निम्न में से कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंहबोंगा। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देखते हैं, भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं। इनकी भाषा हो मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार की है। ऑप्शन सी है, इस जनजाति के लोग अपनी लिपि बारड़चिती बनाई है। ऑप्शन डी है, इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनका मुख्य निवास स्थान पलामू नहीं बल्कि कुल्हान है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अखाड़ा में। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के लोग अखाड़ा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्टे तुड तुड। अगला प्रश्न है, मानकी मुंडा प्रशासन की किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हो जनजाति। अगला प्रश्न है, हो जनजाति की ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीड़। अगला प्रश्न है, कुल्हान में गांवों को कितने पीड़ में बांटा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26। अगला प्रश्न है, पीड़ा का प्रधान कौन होता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मानकी। अगला प्रश्न है, हो गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंडा। अगला प्रश्न है, मुंडा का सहायक निम्न में से क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डाकुआ। अगला प्रश्न है, हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। इनकी जीविका का मुख्य साधन खेती है। इनकी भूमि की 3 श्रेणियां हैं, बेडो, वादी, गोड़ा भूमि। ऑप्शन सी है धान हो जनजाति का मुख्य फसल है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, इली किस जनजाति का प्रिय या पवित्र पेय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जनजाति। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। हो परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। पिता परिवार का मुखिया व कर्ता धर्ता होता है। ऑप्शन सी है परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, हो जनजातियों में महिलाओं को निम्न में से क्या निषेध है? ऑप्शन है हल एवं तीर धनुष चलाना व छूना। ऑप्शन बी है वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना, या ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हो जनजाति के लोग राजनीतिक इकाई मानते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हातू। अगला प्रश्न है, रिजेल ने हो जनजाति के कितने गोत्रों का जिक्र किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 46। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आपू। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। यह प्राय एक विवाह ही होते हैं। ऑप्शन बी है विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफी है। ऑप्शन डी है आदि बापला, दिकू आदि, आपोर्तिपी, राजी खुशी, अनादर आदि इनके प्रमुख विवाह के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विवाह का कौन सा रूप हो जनजातियों में नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी किरिंग बापला। अगला प्रश्न है, हो जनजातियों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलन रूप निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आदि विवाह। अगला प्रश्न है, गैर जनजातियों के साथ विवाह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिकुवादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओपोर तिपी। अगला प्रश्न है, बोंग नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जनजाति। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के घरों के किनारे पर निर्मित पूर्वजों के पूजा स्थल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आदिंग। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आदि। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में हठ विवाह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनादर विवाह। अगला प्रश्न है, हो जनजाति का सबसे बड़ा देवता निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंहबोंगा। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है पाहुई बोंगा। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में वर्षा का देवता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी देसावली। अगला प्रश्न है, हो समाज में धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देवरी। अगला प्रश्न है, हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देववा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।